बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। सासंगत जी, बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है। आओ सासंगत जी, हम सभी मिलकर पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द हैं श्रवण करेंगे। सत्संग जी कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान न होता, बिना गुरु के ज्ञान न होता, बिना ज्ञान न टिकता ध्यान, अवतार जो पांच परन न माने, हो नहीं सकता शब्द ज्ञान, अवतार जो पांच परन न माने, हो नहीं सकता शब्द ज्ञान। सत्संग जी, वाकई में संत महापुरुष सत्संग जी हमें सीख देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। जब तक सत्संगत जी हम गुरु के श्री चरणों में समर्पित नहीं होते, जब तक सत्संगत जी खुद को सत्संगत जी पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण नहीं करते, तब तक सत्संगत जी अमोलक दात मिलने वाला नहीं है। सत्संगत जी, संत महापुरुष इस धरा धाम पर आकर हम इंसानों को युगों युगों से समझाते आ रहे हैं। अब बात रही सत्संगत जी हमें समझने की। सत्संगत जी कहते हैं ना कि जो जाग गया, जो सत्संगत जी सत्य से रूबरू हो गया, जिन्होंने जान लिया, उनका बेड़ा पार है सत्संगत जी। और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी सत्संगत जी संत महात्माओं के अमोलक वचन को सुनकर श्रवण कर उसको जीवन का आधार बनाकर जिया है, उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण है सत्संगत जी, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है सत्संगत जी। वैसे आज अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज संसार में सत्संगत जी इतनी सारी भीड़ें, इतनी सारी जमावरे सत्संगत जी आज है, जहाँ सत्संगत जी पैर रखने तक का भी जगह नहीं, और वहाँ हम सत्संगत जी चलते चले जा रहे हैं। उस भीड़ की तरफ हम दौड़ लगा रहे हैं सत्संगत जी, जहाँ हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, जहाँ हमें कुछ प्राप्त होने वाली नहीं है सत्संगत जी। आज इस अंधे दौर में न जाने सत्संगत जी हमें कितनी सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है, न जाने सत्संगत जी कितनी सारी बोझे उठाना पड़ता है, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उस अंधी दौर को हम नहीं छोड़ रहे हैं सत्संगत जी। उस अंधी दौर में हम और तेज़ रफ्तार के साथ दौड़ते चले जा रहे हैं, और क्या होता है सत्संगत जी, बाद में पछतावा। संत महापुरुष कहते हैं कि अंधी दौर में, ये जो अंधी दौर लगा रखे हो, बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सत्संगत जी, आओ हम समझने की कोशिश करें, संत वचन को धारण करें, उसको आधार बनाकर जीवन को जिए। जीवन का कल्याण निश्चित है सत्संगत जी। जीवन में कभी कष्ट, उलझन, परेशानी, दुख, तकलीफ कुछ भी नहीं सत्संगत जी आएगी। कब सत्संगत जी दुख आए और दुख खत्म हो जाए, इसका पता भी नहीं चलेगा सत्संगत जी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ ही जीवन को जी लो। इस परम पिता परमात्मा का दीदार, इस परम पिता परमात्मा को जानकर जीवन को जी लो। फिर क्या होता है सत्संगत जी, मैं मेरा का जो ये मन में चलता है ना कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरे बदौलत हो रहा है, ये सारी ख़त्म हो जाती है। फिर आप समान हो जाते हैं सत्संगत जी, समदृष्टि का भाव हो जाता है। हर एक में वही परमात्मा का नूर सत्संगत जी नज़र आता है। सत्संगत जी, आओ हम समझने की कोशिश करें। ये समय अमोलक है, फिर क्या पता ये समय हमें मिलेगा या नहीं सत्संगत जी, क्या पता। ये अमोलक समय, इस अमोलक समय को ये व्यर्थ ना करें, यूँ सत्संगत जी हम बर्बाद ना करें। अगर सत्संगत जी बर्बाद हो जाएगा तो क्या पता ये समय हमें फिर दोबारा मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है सत्संगत जी। सत्संगत जी, आओ इस परम पिता परमात्मा का हम शुक्रगुजार करें, जिन्होंने सत्संगत जी हमें इतना कुछ दिया है, हर चीज़ से नवाजा है। वैसे आज संसार में सत्संगत जी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सत्संगत जी नास्तिक कहे जाते हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं। वो सत्संगत जी मनमत को अपना कर चलते हैं और सुनते हैं मन का। सत्संगत जी वो उस भगवान पर भी सवाल जवाब खड़ा करने लग जाते हैं।
दास आज से 1 दिन पहले की बात कह रहा है। सत्संग जी एक चौक था, वहाँ पर सत्संग जी बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। सत्संग जी छायादार पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो सत्संग जी चर्चा हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे सत्संग जी कि भगवान है ही नहीं। कुछ लोग सत्संग जी कह रहे थे भगवान होता तो इतना दुख तकलीफ परेशानी क्यों होता। फिर सत्संग जी कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान है लेकिन उसको जाना नहीं जा सकता, कोई उसको देखा ही नहीं। मतलब तरह तरह की बातें सत्संग जी वहाँ हो रही थी। सत्संग जी ऐसे अगर हम बात से समझ जाते, ऐसे अगर बोल से समझ जाते तो सत्संग जी बोलने के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं। सत्संग जी वो समझ कब आएगी। हम बड़े स्कूल में एडमिशन करवा ले और स्कूल कभी गया हो ना, तो फिर क्या अच्छी शिक्षा मिल पाएगी सत्संग जी? नहीं मिल पाएगी। सत्संग जी जब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे तब तक हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से सत्संग जी ये भगवान को जानना कोई साधारण बात नहीं है। ये जो कहेंगे सत्संग जी हम अपनी बुद्धि से विवेक से इस भगवान को जान जाएंगे, इस परम पिता परमात्मा को जान जाएंगे, ये संभव नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा महल अटारी वाले सत्संग जी हुए, जिसके पास धन दौलत महलों की खजाना सत्संग जी, वो हीरे जवाहरात की खजाना सत्संग जी रहे, लेकिन फिर भी सत्संग जी वो फीका पड़ गया। इस परमात्मा का दीदार वो नहीं कर पाया सत्संग जी। ये धन दौलत से हम परमात्मा का दीदार नहीं कर पाएंगे। ये जो सत्संग जी हम कहते हैं कि हमारे पास इतनी सारी सब कुछ है तो फिर हम परमात्मा का दीदार कर, अपनी बुद्धि विवेक से अपनी चतुराई से हम परमात्मा का दीदार कर लेंगे, ये संभव नहीं है। संत कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं भाई रे, गुरु बिन ज्ञान ना होई। जब तक गुरु का संग नहीं करोगे तब तक ज्ञान संभव ही नहीं है। जीने के लिए ये जीवन भर की ज़िंदगी जी सकते हो, अच्छी शिक्षा पा लिए, सत्संग जी सांसारिक ज्ञान पा लिए, हम जीने का तरीका सलीका सीख लिए, यहीं तक सीमित नहीं है। सत्संग जी शरीर है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम तरह तरह की भोजनें करते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन प्राप्त करते हैं सत्संग जी, ताकि ये शरीर हमारा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। सत्संग जी उसी प्रकार से आत्मा है। जिस प्रकार से हमारा शरीर भोजन करता है उसी प्रकार से आत्मा का भी भोजन है सत्संग जी। आत्मा का भोजन क्या है? वही सत्संग जी भक्ति भजन सेवा सत्संग सिमरन, इस परमात्मा आनंद जो है सत्संग जी, वही आत्मा का भोजन है। वो सत्संग जी हम देते नहीं, सेवा सत्संग में भाग ही नहीं लेते। आत्मा तड़प रही है, आत्मा बेचैन है, आत्मा इधर उधर छटपटा रही है, लेकिन सत्संग जी उसको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सत्संग जी विचार करना होगा। सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं शरीर इस धराधाम तक ही रह जाएगी। जब इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे तो शरीर पड़ा का पड़ा, ठठरी पड़ा का पड़ा रह जाएगा सत्संग जी। सत्संग जी जाएगा क्या? वो हंसा अकेला जाएगा और वो हंसा को सवाल जवाब देना होगा। उसको सत्संग जी वहाँ पर बैठाया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपको हम जो ये मनुष्य तन दिया था, आपने जो मनुष्य तन में गए क्या करके आए, कौन सा कार्य करके आए, कितनों का मदद सहायता करके आए, क्या नेकी का कार्य करके आए। मतलब अनेकों सवाल उनसे सत्संग जी पूछे जाएंगे और अनेकों कर्म का हिसाब उसको देना पड़ेगा सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। आज संत महापुरुष समझाने के लिए सत्संग जी इस धराधाम पर आए कि इंसानों समझ जाओ। जब तक समझोगे नहीं तब तक बात बनने वाला नहीं है। सत्य को अपना लो, क्योंकि हम सत्य को अपनाने के लिए इस धराधाम पर आए। जब तक सत्य को अपनाएंगे तब तक बेड़ा पार नहीं है सत्संग जी। वैसे आज देखा जाए तो सत्य को अपनाने वाले का भी बहुत सारे सत्संग जी लोग ऐसे हैं जो उनसे वैर करता है, तकरार करता है, लेकिन जो सत्य को अपना कर चलते हैं सो सत्संग जी संत वो हरि का दीदार करते हुए तमाम कष्ट को उठाकर सत्संग जी सदा हर्षित रहते हैं। उसके जीवन में आनंद रहता है। उसको लाख सताएं लोग लेकिन वो सत्संग जी भटकने वाला नहीं है। लाख भटकाएं लोग लेकिन भटकाने वाला नहीं है सत्संग जी। उसे कोई मुख हो कभी मोड़ ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि दुनिया लाख डराए चाहे काम न पर यह छोड़ूंगा, अवतार ये जीवन रहे या जाए इससे मुख ना मोरूंगा। सत्संगत जी जो सच्चे गुरसिक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो सत्संगत जी कभी इस परमपिता परमात्मा से मुख नहीं मोड़ते हैं। चाहे उसके जीवन में दुख आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, परेशानी आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, वो सत्संगत जी परमात्मा की मर्जी समझते हैं और समझते हैं कि परमपिता परमात्मा की सत्संगत जी मर्जी से हुआ है। तो हम अगर सब कुछ देने वाले हो तो करने वाले हो, सब कुछ हारने वाले भी तो हो। अगर दुख मेरे पास आया है तो उसी की मर्जी है और उसी की मर्जी से ठीक भी हो जाएगा, उसी की मर्जी से सब कुछ होने वाला। हम कौन होते हैं? हम तो मिट्टी का पुतला है। चलायमान तो है सत्संगत जी, वो आदि अनादि सृष्टि के रचना करने वाले वो सत्संगत जी, जर्रे जर्रे घट घट वासी जो है परम प्रकाशी जो सत्संगत जी मालिक है। हम तो एक साधन है, करने वाले तो है।
तो ऐसा भाव सत्संग जी सच्चे गुरसिक का होता है। आओ सत्संग जी हम भी अपने सत्संग जी जीवन का कल्याण करें, हम भी सत्संग जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपने जीवन का कल्याण कर लें, क्योंकि यह मौका असल है और यह मौका फिर क्या पता सत्संग जी मिलेगा कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है। सत्संग जी अभी मिला है, वर्तमान को हम सजा ले, जब वर्तमान सज जाएगा तो बेड़ा पार है। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जी ऐसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।